पता नहीं मैं क्यों, मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि ये रीडिंग करना चाहिए कि आपके लिए आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ट्विन फ्लेम। तो मैं सिर्फ एंजल्स को पूछना चाहती हूँ यस और नो कार्ड से, क्या ये सही इन्फॉर्मेशन है। 8 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ कप्स एक्चुअली नो रिप्रेजेंट करता है या फिर यस, वो डिपेंड करता है। बहुत सारे कार्ड्स लेते हैं ये देखने के लिए यस और नो। कई सारे कार्ड्स गिर गए लेकिन मैं वापस शफल करना चाहती हूँ, ठीक है। एंजल्स, यस और नो। एक्चुअली ये आपको पैसे देगा, ये आपको फेम देगा, लेकिन आप अपने स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाओगे, अपने इमोशन से दूर हो जाओगे, और आपके लिए एक नया ऑफ़र है, उसे देखिए, ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके ओके, तो किस बात पे मुझे रीडिंग करनी चाहिए गार्डियन एंजल? एनी मैसेजेस? ओके, गार्डियन एंजल, जस्टिस के ऊपर, क्या मुझे जस्टिस के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए? यस यस, जस्टिस के ऊपर क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसी टाइप की रीडिंग करनी चाहिए गार्डियन एंजल? एक्चुअली इसके लिए ना भी नहीं बोला है एंजल्स ने, लेकिन एंजल्स बता रहे हैं कि ऐसे करने से पैसे मिलेंगे और फिर फेम मिलेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से दूर जाऊंगी ना, तो फिर मुझे वो थोड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे बोलते हैं ना, व्यूज़ वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इंट्यूशन या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना इम्पोर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे, रात को जब हम सोते हैं तभी हमें बोलते हैं ना, महसूस होता है कि हमने क्या किया, या किस वजह से किया, मतलब क्या किया उससे ज़्यादा क्यों किया, उस पे मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंस आता है। तो मेरे लिए ओके, गार्डियन एंजल, मुझे एक और येस और नो कार्ड दीजिए। क्या मुझे हनीमून के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए? मैं एंजल से कनेक्टेड तो हूँ, लेकिन कभी कभी वाह, यस, वाह यस, एक और कंफर्मेशन। येस और नो कार्ड में ये यस बोलता है। अगेन अ न्यू, वाओ, 4 ऑफ कप्स वापस आया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डिसीव। ओके, तो यस आपको करना चाहिए, उसमें बहुत पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन एक नया ऑफ़र है जो हम आपको, मतलब ऑफ़र नहीं एंजल्स मुझे कुछ तो बताना चाहते हैं, जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। और इसीलिए फ़िलहाल ये वाला नहीं, ठीक है। तो इसीलिए फ़िलहाल इसे डिसीव करना है, फ़िलहाल इसे छोड़ के जाना है, ऐसे बोल रहे हैं एंजल्स। अभी मैं देखती हूँ कि छोड़ के जाना है, ठीक है। ये दोनों फिर लिख के रखती हूँ कि मतलब इसमें हाँ बोला है एंजल्स ने, इसमें भी हाँ बोला है, लेकिन अभी जो एंजल्स चाहते हैं मुझे मैं करना चाहिए वो ये चीज़ है। तो फिर 2 मिनट दीजिए, मैं ये दोनों लिख के रखती हूँ ताकि मैं ये रीडिंग बाद में कर सकूँ, मतलब एटलीस्ट मैं भूलूँगी नहीं। तो यूजुअली मेरी क्लाइंट की डायरी है, मतलब क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन वगैरह सब लिखती हूँ मैं यहाँ पे, और फिर यूट्यूब के भी इंफॉर्मेशन लिखती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो इधर मैं लिख देती हूँ ट्विन फ्लेम मैसेज, मैसेज, और ये हनीमून, ओके। बट ये दोनों बाद में करना है, ठीक है। दोनों के लिए यस आया है, अगेन यस आया है, ऐसे नहीं कि नो आया है, लेकिन बाद में करना है। अभी एंजल्स चाहते हैं कि मेरा फोकस कहीं और जाए, ठीक है। वाह, कार्ड जंप होके आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ठीक है, एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं एक नया रीडिंग करना है, ठीक है।
ओके ओके ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा शायद मैसेजेस समझ रहा है। एंजल्स बोल रहे हैं जस्टिस के ऊपर रीडिंग करना है मुझे, क्या जस्टिस देगा ऐसे कुछ एक रीडिंग करना है जो यहाँ पे क्या एट ऑफ सोर्ड्स आया है, क्योंकि मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे होप नहीं महसूस हो रहा है। मुझे होप के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो फिर होप भी एक ऐसा इमोशन है जो भगवान के लिए, सॉरी, भगवान ने हमें दिया है, ठीक है, जिससे हम जीना महसूस करते हैं, प्यार से हम जीना महसूस करते हैं, अलाइव महसूस करते हैं, बोलो। तो वैसे अलाइव एकदम खुल के जीते हैं ना, तो उसमें तो एट ऑफ सोर्ड्स में वो दिख रहा है कि एंजल्स चाहते हैं कि मैं ऐसे कुछ मैसेज करूँ जो आपको कुछ होप नहीं महसूस हो रहा है, तो आपके लिए क्या जस्टिस है, ठीक है, आपके लिए क्या अच्छा है, दो ऑप्शंस में से। और सिक्स ऑफ सोर्ड्स बता रहा है मूव ऑन करना, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है मूव ऑन करना है या रुकना है, ऐसे कुछ एक वीडियो बनाना है, एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है। गार्डियन एंजल, मूव ऑन करना है या रुकना है। एक और कंफर्मेशन गार्डियन एंजल, एक्चुअली यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आया है, जो यूजुअली मैं, देखो मैं ऐसे कार्ड शफल कर रही हूँ लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन इस बार दिख के आ गया। सो ओके, एस ऑफ कप्स, ये इंट्यूशन की कार्ड है, तो क्या ये कार्ड आना चाहिए था, येस और नो? गार्डियन एंजल एक फ्लिप करके कार्ड बता दीजिए, क्या मुझे ऐसी रीडिंग करनी चाहिए कि आपको रुकना चाहिए या आपको जाना चाहिए? नहीं आ रहा है यहाँ से कोई कार्ड्स। ओह, आ गया। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। ये मुझे शायद आपके बारे में बता रहा है, क्योंकि कोई तो है जो प्यार में है, जिसके पास ऑप्शंस है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और फिर उनको हर्ट हो रहा है, तो इसीलिए शायद मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। मैं एक और बार कंफर्म करती हूँ, क्योंकि ये मेरे कार्ड्स है तो फिर मैं ऑफ कोर्स कंफर्म कर सकती हूँ, ठीक है। एंजल्स, यस, ओके, तो येस और नो में येस आया है, एक बार लीप ऑफ फेथ लेना भी आया है, और फिर एक बार एस ऑफ कप्स भी आया है। एस ऑफ कप्स एक्चुअली इंट्यूशन के बारे में बताता है गाइस। तो क्या आपको रुकना चाहिए या आपको आगे बढ़ना चाहिए, वैसी वाली रीडिंग करनी है, राइट। एक और कंफर्मेशन एंजल्स, क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी आया, फाइव ऑफ वॉन्ड्स झगड़ा करके बता रहा है, सो आई एम लाइक झगड़ा क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। फाइव ऑफ कप, सॉरी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है गार्डियन एंजल? क्या ये क्लाइंट की सिचुएशन है, ठीक है। शायद हो सकता है कि आप में से कोई तो क्लाइंट्स है जो बहुत ही झगड़े कर रहे हैं, जिनको जजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब जिनको जस्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उनको स्ट्रेस है गाय, ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको स्ट्रेस से फ्री होना है, स्ट्रेस से मुक्त होना है, अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। ओके, हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है, क्या आपको रुकना चाहिए या क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप में से कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं नहीं मुझे दूसरा रीडिंग चाहिए, तो रुक जाओ, क्योंकि एंजल्स का मैसेज जो है वो ये है कि क्या आपको रुकना चाहिए या क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और तो मैं यही रीडिंग करने वाली हूँ आज के दिन में, ठीक है। मैं इसको शफल करके एनर्जी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। टेन ऑफ कप्स अगेन कंफर्मेशन आया, यस, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वक्त ज़ाया मत करो, कर लो, ये रीडिंग कर लो, ठीक है, ऐसा आ रहा, क्योंकि ये किसी को तो बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। ओह गॉड, नहीं, मुझे मैसेजेस नहीं चाहिए, मैंने अभी तक फाइल्स नहीं रखे हैं। और कोई तो है जिनके लाइफ में शायद किंग ऑफ कप्स है। मैं सिर्फ एनर्जी क्लियर करना चाहती हूँ एंजल्स,
लीप ऑफ फेथ लीजिए वो किंग ऑफ कप्स के ऊपर। लेकिन हाँ, ये जनरल मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपने आप आ रहे हैं, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनका दिल ऑलरेडी एक इंसान पे गया हुआ है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ के लेता है, बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। बहुत हो सकता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड में से है, ठीक है। उन्होंने शायद आपको प्रपोज़ किया और फिर आप बहुत ही सोच रहे हो हाँ या नहीं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उनके पास, ठीक है। और वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एंजल्स चाहते हैं गाइस, अगर ये पूरी तरह से सबको रेजोनेट नहीं होगा, पर्सनल रीडिंग अलग होता है, जनरल रीडिंग अलग होता है। ये यूट्यूब की रीडिंग है, अगर कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट हो रही है, बाकी की चीज़ें दूसरों को रेजोनेट होती है, इसलिए सारी चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, आपको डर लग रहा है कि आपको दुख होगा, ठीक है। और फिर आपको लगता है कि ये वाला रिलेशन में बहुत बहुत मेहनत लगने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको धोखा नहीं देगा, एंजल्स का कंफर्मेशन है, ठीक है। आपने कोई तो सोच रहे हैं कि क्या ये मुझे धोखा देगा या नहीं, ठीक है। रेस्ट बाकी लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। और फिर आपको दर्द होगा। ओके फाइन, सॉरी मेरे मैसेजेस पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया। हाँ, आपको ये इंसान धोखा दे सकते हैं, ठीक है। और आपको दुख हो सकता है, शायद मुझे सारे कार्ड्स एक साथ निकलने चाहिए थे। फिर 4 ऑफ कप्स आया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं कितना कार्ड्स आएगा। आई गेस इतना ही कार्ड्स आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है जो है नया ऑफ़र के बारे में, ठीक है। नया रिलेशनशिप हो सकता है, नया जॉब ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। कभी भी एंजल्स अगर चाहते हैं कि आप सिंगल हो, तो फिर वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपको वैसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ऐसे टैरो रीडिंग्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एंजल्स जो चाहते हैं, जो हमारे डेस्टिनी में रहता है, वो होता ही है, ठीक है। और इस टाइम एंजल्स चाहते हैं कि बोलते हैं ना कि आप ये एनर्जी से दूर हो जाए, ठीक है। ये जो इंसान है उससे दूर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये आपको बहुत ही मेहनत करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्यों ये ऐसे जनरल मैसेज आ रहा है। जनरल मैसेज नहीं आना चाहिए था, मैं पाइल्स रखना चाहिए था मुझे, लेकिन नहीं, मतलब मैं चुन नहीं रही हूँ यहाँ पे, जो भी हो रहा है उसे होने दे रही हूँ। ओ गॉड। और शुड यू स्टे और मूव ऑन, ठीक है। और मुझे जस्ट ऐसे मैसेज आया कि ये शूट करना चाहिए, तो और शूट करते करते ये कार्ड्स अपने आप गिर भी रहे, सो आई एम लाइक ओके, ठीक है। एनी मोर कार्ड्स, गार्डियन एंजल। आपको एक नया ऑफ़र जो आएगा वो आपको वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स वर्क के बारे में भी बोलता है, ठीक है। घर का वर्क भी हो सकता है और बाहर का भी वर्क हो सकता है। ये वर्क में हो सकता है बिजनेस का वर्क है या फिर कुछ, लेकिन उसमें शायद बहुत मेहनत लगेगा पहले पहले, लेकिन आगे जाके आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। किसी किसी चीज़ में जितना मेहनत लगता है उतना खुशियाँ भी मिलता है, ठीक है। आपका हाँ, वाओ 10, वाओ गाइस। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था जो अभी कंप्लीट हो चुका है, फाइनली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया, ठीक है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया है और आपको ये इंसान के साथ अभी रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी कारमा था, जो भी लेसन्स था, वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आप रहेंगे भी, फिर भी ये वाला रीडिंग देख के भी आप रहेंगे, तो फिर भी यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि वो आपका दिल तोड़ देंगे। दिल तोड़ने के बावजूद हम जिस इंसान को, जिस जो रिलेशन फिक्स करने के लिए देखते हैं, हमारा दिल टूटा हुआ है फिर भी हम फिक्स करने के लिए देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। और फिर वो फिर बाद में आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको दुख होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। और अभी एंजल्स आपको सिर्फ मिनी वर्जन बता रहे हैं,
और कोई, क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। आप ऑलरेडी या ये स्टेज में हो, नहीं तो ये स्टेज में हो जहाँ पे आप सोच रहे हो सकता है कि कोई कोई ये स्टेज में भी रहेंगे, ठीक है, जिनको प्यार है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। आपको अभी तक इंट्यूशन नहीं आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जनरल मैसेज है, मैं आपको लिटरली सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जिन जो भी मैसेज आया है यहाँ पे वो यही बता रहा है कि आप ऑलरेडी सोच रहे हो इस बारे में, कि मतलब आपको ऑलरेडी स्ट्रेस हो रहा है, ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। और वही टाइम पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन के वजह से आप सोच रहे हो रहना है या नहीं रहना है, और इस वजह से ये वाली वीडियो एंजल्स दे रहे हैं। ओके और कोई मैसेजेस? और हाँ, मुझे एक और बात, वाओ वाओ, आई थिंक यहाँ पे एंड होना चाहिए। लेट्स सी। जो भी नया ऑफ़र एंजल्स बता रहे हैं उसमें मेहनत लगेगा, और मेहनत के बाद लेकिन खुशी मिलेगी, ठीक है। हर एक चीज़ मेहनत लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुशी ही मिलनी चाहिए। किसी किसी चीज़ में मेहनत लगती है तो आगे जाके और मेहनत और मेहनत और मेहनत, ऐसा रिलेशनशिप जाता है। लेकिन ये टाइम जो एंजल्स आपको देंगे, एक ऑफ़र करके देंगे, ठीक है, वो आपको मेहनत तो पहले लगाएगा, पहले पहले इनिशियली, लेकिन आगे जाके आपको सुकून में रहेगा, खुशी मिलेगी, आपकी जो साइकिल है वो एंड हो जाएगी, पेन एंड हो जाएगा। और 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि यहाँ पे शायद आपको लोग कुछ देंगे, ठीक है, नहीं तो आपके पास इनफ पैसे रहेंगे कि आप दूसरों को दान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, और फिर आपका लाइफ में नया शुरुआत होगा। ओके सो हाँ, ये मैसेज एंजल्स बहुत बहुत क्लियरली बता रहे हैं, और ये मतलब आई डोंट नो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे रीडिंग करूँगी, मैंने सोचा कि पाइल्स रखूँगी पहले फिर बाद में रीडिंग करूँगी, लेकिन नहीं। अच्छा, अभी तक कोई भी कार्ड्स नहीं आया है, सो आई गेस यहाँ तक ही एंड हो रहा है, ठीक है। और कोई मैसेजेस है क्या? आप में से कोई तो है जिन तक ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी स्टेज में हैं जहाँ पे आपका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, और वो आपको चीट करके चले जाते हैं, तो फिर भी आपको समझ में आ गया कि हाँ, एंजल्स आपके लिए कुछ एक नया मैसेज, नया चीज़ देना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर वो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया। ओके और देखते हैं। यूजुअली मैं ऐसे रीडिंग नहीं करती, लेकिन ठीक है। और कोई मैसेजेस? मुझे पता नहीं, ये बहुत ही न्यू फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वाओ, अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, नया नया लाइफ, नया मेथड, नया रूल्स, ठीक है, नया हैबिट्स, नया सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, नया मोटिवेशन, जीने का एक नया चाह, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। स्टे वाओ, mind blowing and lucky, cool। so आगे जाके जो आपके साथ रिलेशन में अगर रहेंगे, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे 2 इंसान आए, यहाँ पे भी 2 इंसान आए, जो भी रिलेशन में रहेंगे वो इंसान आपसे बेहद प्यार करेगा, और फिर आपके रिलेशन में आपके साथ रहेगा, इवन दो आपका जो टाइम है वो डिफ़िकल्ट रहे, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो इवन दो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये लाइफ बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। लवर्स, वाओ, लवर्स आए हैं आपको, आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा ही था कि ये वाला जो ऑफ़र आने वाला है वो जॉब रिलेटेड ऑफ़र आएगा। देखो, जॉब रिलेटेड ऑफ़र आ रहा है या कोई और ऑफ़र आ रहा है, जो भी है,
हमें तुरंत मतलब जैसे ही हमने ब्रेकअप किया तुरंत ही हम लोगों को अच्छा बॉयफ्रेंड मिलता है या फिर गर्लफ्रेंड मिलती है, ऐसा नहीं है हमारे लाइफ में। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हमारा ब्रेकअप होता है तब हमारा जो एनर्जी रहता है वो यहाँ पे रहता है। तो हम जब हमारा एनर्जी चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, अच्छा करते हैं, हम खुद को अच्छा करते हैं, हमारा वर्क को अच्छा करते हैं, हमारा एनर्जी प्योर हो गया, पॉजिटिव हो गया, हमारे पास अभी और पेन नहीं है हार्ट में, हमारा हार्ट एकदम फ्रेश है, हील्ड है, तब हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक नया रिलेशनशिप आएगा जहाँ पे जो इंसान है वो आपके साथ रहेगा नो मैटर व्हाट। अगर उसके पास कोई कॉन्फ्लिक्ट भी डाल दो कि ये चीज़ चुनना है नहीं तो वो चीज़ चुनना है, लेकिन फिर भी वो आपको या तो आपको चुनेंगे, नहीं तो वो दोनों को बैलेंस करते हुए आपके साथ रहेंगे, ठीक है। कितना भी चाहे कितना भी टफ हो जाए वो दोनों को बैलेंस करके आपके साथ रहेंगे, ठीक है, और आपको बिना छोड़ेंगे भी नहीं। शायद आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी या फिर कुछ और, शायद आप लोग रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, और फिर वो आपके साथ रहेंगे कोई भी सिचुएशन में, कोई भी सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। और एस ऑफ सोच भी आया है, एस, वाओ, जैसे मैंने कहा था कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो गया। 10 10 10 फिनिश, एस एस एस, वाओ। और 10 of wands, ace of wands, 10 of hearts, 10 of cups, ठीक है, ace of cups, एंड 10 of swords, ace of swords। वाओ, दिस इज़ परफेक्ट कि मतलब आपका जो लाइफ है वो कंप्लीशन में आ गया, कंप्लीशन होना था, हो गया, ठीक है। और आपके लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आएगा। मतलब ये जो इंसान है शायद आप दोनों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये सब वंस, ये स्टे से मुझे वो फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और लवर्स, ऑफ कोर्स लवर्स आइए, आपको ये दिख रहा है तो वा ला ला ला, ओके। यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत है एस ऑफ वॉन्ड से, सॉरी एस ऑफ कप से, और यहाँ से 4 of कप से आपकी जो शुरुआत है वो नए करियर की शुरुआत है। और कोई मैसेजेस है? वाओ, आप लोग दोनों बहुत एंजॉय करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कभी कभी वो लीड लेंगे, कभी कभी आप लीड लोगे। ये चीज़ दोनों बाहर भी आएगा, बेड में भी होगा, ठीक है। बस इतना ही काज था। आप लोग दोनों की रिलेशनशिप कैसे रहेगी अगर आप पूछना चाहते हैं तो फिर ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। आप लोग दोनों की जो रिलेशनशिप रहेगी वो ऐसा रहेगा, कभी कभी वो अपर हैंड में रहेंगे, कभी कभी आप अपर हैंड में रहेंगे। मतलब आप लोग रोल स्विच करोगे, कभी कभी वो आपको मदद करेंगे, कभी कभी आप उनको मदद करोगे, कभी कभी वो ऐसे रेसिप्रोकेशन रहेगा, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है, वाओ, ठीक है। वाओ, कूल, अच्छा है। और देखते हैं कि आपके फ्यूचर, आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके एंजल्स नहीं तो आपके फ्यूचर पर्सन आपको क्या कहेंगे। आपके फ्यूचर पर्सन शायद अभी भी आपके आजू बाजू में है, ठीक है। उनको शायद आप पे क्रश है, उनको आप पे क्रश है, ठीक है। OMG, शी इज़ लुकिंग, शुड आई स्माइल, मतलब वो मुझे देख रही है, क्या करूँ मैं स्माइल करूँ या नहीं। आई एम योर्स। वो खुद को खो बैठे आप में। वो खुद को खो बैठे आप में, ठीक है। तो और देखते हैं कुछ मैसेजेस, मतलब आप, मतलब मैंने सुना कि शायद आप लोगों को जानना है कि ये इंसान है कौन। अगर आप लोग ऑलरेडी जानते हो इस इंसान को, बाय द वे आप लोगों में से बहुत जन नहीं जानते इस इंसान को। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, वो आपको देख रहे हैं, उनको पता है कि आप कौन हो, लेकिन आपको नहीं पता वो कौन है, ऐसा एक फीलिंग आ रहा है। वाह, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। इवन तो आपको पता चलेगा ना कि ये कौन है, फिर भी आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो अभी शुरू नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को शिफ्ट होना बाकी है। क्या हाल हो गया है मेरा,
आंखें मेरी, ठीक है, इसे यहाँ पे रख देते हैं। ओके, J C 222, इट डज नॉट डिसऑनर अदर्स। प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती, तो फिर आपका निरादर नहीं करेंगे वो इंसान, ठीक है। दिख नहीं रहा है ना, हाँ यहाँ पे दिख रहा है। फिर केप्रिकॉन W नहीं तो M मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली W था लेकिन उल्टा गिरा, तो I'm लाइक M हो सकता है, ठीक है। G, ठीक है, आप लोग दोनों एक साथ काम करते हो वो भी दिख रहा है मुझे। इट इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग। प्यार ऐसी चीज़ है जो खुद को ढूंढते नहीं बैठता, कि मतलब वो इंसान मेरे लिए क्या कर रहा है, वो इंसान मुझे क्यों पसंद करता है, वो इंसान मेरे साथ कितने अच्छे से रह सकता है, वो इंसान मेरे लिए कितना अच्छा हो सकता है, वैसे सब नहीं देखता। प्यार ऐसी चीज़ है जो मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक फीलिंग है, ठीक है। और देखते हैं कुछ एंजल्स की तरफ से मैसेजेस। ओके गाइज, इवन दो 6 ऑफ पेंटिकल्स आई है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप खुद को दिया करो। आप खुद को अभी क्या देना है, वो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, ठीक है। शायद एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को केयर दो, आप खुद को लव दो, आप खुद को अटेंशन दो, समझ रहे हो। तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे। एक मिनट, मैं ये क्लियर करती हूँ ताकि मुझे शफल करके फिर वापस कार्ड्स डालने के लिए डिफ़िकल्टी ना हो। तो आप खुद को दो, क्या दो, कुछ भी, केयर, अटेंशन, और आपको इंट्यूशन में आएगा क्या देना है, ठीक है। एक नए थॉट पैटर्न रख दो गाइस। शायद आपको 222 दिखाई देता रहेगा, और स्पेशली यहाँ पे भी दिख रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। आपका जो थॉट पैटर्न है उसे बदल दो, मतलब खुद के साथ बहुत ही लविंग रहो, मतलब हाँ मेरी गलती है कि मैंने ऐसा कुछ किया था, ऐसे सब बात नहीं करना। ठीक है, हो गया तो हो गया, मैं खुद को संभालूंगी, या हो गया तो हो गया, अभी मैं उसको ठीक करूँगी, ठीक है। मैंने गलती सोच के जानबूझ के तो नहीं की थी, तो जो हुआ उसे मैं ठीक कर लूँगी, ठीक है। ठीक जानबूझ के करूँगी, और फिर वो एक नया पैटर्न, नया मोटिवेशन आ गया, ठीक है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? हाँ, जॉब पे ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्पेशली पेज ऑफ वॉन्ड्स, और 10 ऑफ वॉन्ड्स से भी मुझे वही दिखाई दिया था। आपका कोई शायद आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इसके वजह से भी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, एस अगेन अगेन। आपके लाइफ में वो एक नया स्टार्ट आना ही है, ठीक है। और हाँ, बाय द वे गाइस, बहुत लोगों का जो नया रिलेशनशिप रहेगा, ट्रू लव रहेगा, वो आपको अरेंज मैरिज के दौरान मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपका सोलमेट आपको अरेंज मैरिज के दौरान मिलेंगे, तो शायद कुंडली मैचिंग में आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने लाइट डाल दी है। पहले मैं सूरज के लाइट पे थी, अभी सूरज का लाइट चला गया, तो मैंने सोचा ठीक है। बाकी का जो मैसेज है, जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, करियर, ठीक है। तो करियर में एक नया शुरुआत कर लो, ठीक है। करियर में आपको जो बिज़नेस करना था उसे शुरू कर दो, ठीक है। किसी किसी को बिज़नेस करना था, वो फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। उसमें मेहनत लगेगा, अगेन स्टार्टिंग में मेहनत लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन फिर उसी की वजह से आप शायद मूव ऑन हो रहे हो, उसी वजह से आपको खुशी भी मिलेगी आगे जाके, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत सही जगह पे लगा रहे हो, वो दिख रहा है मुझे। दूसरा लवर्स कार्ड आया है, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे लवर्स कार्ड आया है। एंजल्स आपको बता रहे हैं खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग पूछ रहे हो क्या मेरे लाइफ में ट्रू लव कभी भी आएगा, जी हाँ आएंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और रात को अच्छे से सो जाओ गाइस, मतलब कुछ भी कर लो, अच्छे से सो जाओ, वो एक मैसेज आया। शायद आप लोगों की नींद अच्छी नहीं हो रही है, तो नींद अच्छा कर लो, खाना पीना अच्छा कर लो, ठीक है। खुद का ख्याल रखो इन शॉर्ट, ठीक है। और
किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपको, करियर पे ध्यान दो अगेन। तो एंजल्स आपको सिर्फ एक ही मैसेज कह रहे हैं कि करियर पे ध्यान दो, रेस्ट करो, ठीक है। फोर ऑफ वॉर सोज, ओ गॉड। रेस्ट करो, खुद से प्यार करो, खुद को बहुत सारी चीज़ें दे दो, खुद को पैम्पर करो, मतलब खुद से इतना प्यार करो, खुद को जो गिफ्ट चाहिए वो सारी गिफ्ट दे दो, जो प्यार चाहिए वो सारे प्यार दे दो, जो मतलब आपको इच्छा था उसे अप्रूव कर दो। हाँ ठीक है, ये मैं ज़रूर अपनाऊंगी, ठीक है, वो वाला एक फीलिंग। और कभी भी किसी और की ज़रूरत हो तो उसे अपना सकते हो, बिल्कुल भी झिझकना नहीं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी हेल्प देने की बात करता है और कभी कभी हेल्प लेने की बात करता है। तो फिर हेल्प लेंगे, वाओ, स्टार्ट जो भी आपको स्टार्ट करना है बिजनेस में, जॉब में, वो स्टार्ट कर लो, अगेन स्टार्ट। तो मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो एंजल्स बता रहे हैं, जो एंजल्स ने ऑलरेडी बता दिया था बहुत ही पहले, ठीक है। क्रिएटिव हो जाओ, क्रिएटिव फील्ड में शायद आपको कुछ करना था, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। मुझे एक्चुअली यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेने थे, लेट्स सी कोई एंजल्स, कोई मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस यहाँ से। नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रहा है कि यहाँ से कोई मैसेजेस आएगा, आ गया, ठीक है। ओके, जो आपके ट्रू लव रहेंगे वो हो सकता है कि ब्लैक आइज़ हो, कर्ली हेयर हो, कर्वी हो, क्यूट लुकिंग हो। आपको क्यूट लुकिंग बोलते हैं लोग, ठीक है। ब्लैक आइज़ रहेगा उनका, ब्यूटीफुल आइज़, आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता रहेगा। आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के मदद आपको लेनी है गाइस। म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है, आपको करियर में आपको मदद करेंगे। आपको करियर का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है मुझे। आपको करियर में फोकस करना है, जो आपको इच्छा था उसे करना है। हो सकता है कि आपके एक्स जो थे, जो ये कार्ड में आया, ठीक है, वो इंसान आपको बोलते हैं ना, बाय द वे, हो सकता है कि जो इंसान के साथ आप रिलेशन में हो या फिर थे, वो इंसान थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो एक मैसेज आ रहा है मुझे, ठीक है। वो जो इंसान है ना, मैं क्या बोलने वाली थी, वो इंसान ने शायद आपको कभी करने नहीं दिया जो आपको चाहिए था। वो इंसान आपको बोलते थे कि अरे नहीं, तुम तो ये नहीं कर सकती, तुम्हारे में वो सब नहीं है, तुम्हारे में क्वालिटी नहीं है, ऐसे सब बोला रहेगा उन्होंने। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं नहीं, तुम कर सकते हो और फिर तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। पाइसीस, हो सकता है कि आप पाइसीस हो, ठीक है। तो ये था मैसेज आपके लिए। पायल रखूँ कि नहीं? तो आई गेस सारे मैसेजेस तो आ ही गए। फाइल्स रखना चाहिए या नहीं? यस यस यस, फाइल्स रखना चाहिए। एक काम करते हैं, यही 3 फाइल्स रखूँ क्या? तो यहाँ से ही निकाल दूँ क्योंकि ये वाले मुझे कार्ड्स शफल करना है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ हार्ट्स एंड दिस थिंग, तीनों ने यस कहा, यस यस। फाइल्स रखो, फाइल्स रखो। ओके, तो मैं फाइल्स रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 2 3, ओके। और मैं मेरा प्रेयर कर देती हूँ, फिर बाद में हम शुरुआत करते हैं। तो ये जो पेपर था यहाँ पे जो मैंने रखा, उसमें मैंने मैसेजेस रखे थे। ओह ओके, सो ये 3 फाइल्स हैं हमारे पास, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। जो फाइल्स आपको महसूस हो रहा है कि सही है आपके लिए, वो फाइल आप चुन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प मैं दूंगी वो स्क्रीन पे दूंगी, क्योंकि फ्रैंकली मुझे नहीं पता कि कौन कौन से लोगों को पहला वाला जनरल मैसेज देखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं स्क्रीन पे ये दे दूंगी, आपको फाइल्स दे दूंगी, ठीक है। और स्क्रीन में वो टाइम देख के ऐसा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। ठीक है। तो हाँ, अगर आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हो, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, ठीक है। और लेकिन ये भी लिख देना कि प्लीज़ सी द फर्स्ट मैसेज, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, ओके, माइट बी, हु नोस, ठीक है। हाँ, फाइल नंबर 1, ओके, लेट्स सी आपके लाइफ में क्या हो रहा है,
क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। शायद मुझे टैरो निकालना चाहिए अभी फ़िलहाल। ओके, वाह, एक कार्ड आया नीचे, ठीक है। और क्या बता सकते हैं एंजल्स? एक मिनट, हाँ, नहीं, ठीक है, सॉरी। मतलब कभी कभी जब हमारा मेडिटेशन के ऊपर भी रहता है ना, टैरो शफल करते टाइम तो इनफैक्ट मेडिटेशन लगता ही है। और फिर मैंने जस्ट सोचा, कुछ और सोचा, और फिर तभी कार्ड गिर गया, तो आई एम लाइक ओके। तो शायद हो सकता है कि वो वाला बोलता है ना, जो मैंने क्वेश्चन जस्ट सोचा उसके बारे में ये आया। शायद मुझे टैरो निकालना चाहिए ऐसा मैंने सोचा था ना, तो इसमें कार्ड आया। सो आई एम लाइक ओके, शायद वो उसका कार्ड भी हो सकता है। सो हाँ, पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ योर मैसेज? पाइल नंबर 1, शुड दे वेट और मूव ऑन? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई लड़के के बारे में पूछ रहे हो विथ ब्लैक हेयर, ठीक है। ब्लैक हेयर मतलब ऐसा डार्क ब्राउन भी नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। पिजन दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के पास बर्ड है जो पेट है आपके, ठीक है। सॉरी, पाइल नंबर 1, शुड दे वेट और मूव ऑन? ठीक है, पाइल नंबर 1, शायद आप लोग कैंडल लाइट डिनर में गए थे, या फिर कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1, शुड दे वेट और मूव ऑन? पाइल नंबर 1, शुड दे वेट और मूव ऑन? ओके, तो आई गेस ये सब मैसेजेस आ गए हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आए हैं। इधर तो रिवर्सल मैं नहीं लेती। ओ, इधर रिवर्सल है भी नहीं। नहीं है, ठीक है। ओके, मैं बताती हूँ कि कार्ड्स एक्चुअली क्या बता रहे हैं, ठीक है। पहला कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ लॉस हुआ, हो सकता है कि यही इंसान आपके लाइफ से चला गया जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि रुकना है या फिर मूव ऑन करना है, क्या वो वापस आएंगे, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशन में हो, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है कि झगड़े, ठीक है। बहुत सारा झगड़ा होता है, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है, आपका दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो गया है या ये सब गुस्से से, झगड़े से, ठीक है। और फिर वो झगड़ा रुकता भी नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम हो गया कि आप लोग झगड़े किए जा रहे हो, ठीक है। और ऐसे बोल भी नहीं सकते कि आप गलत हो या फिर वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मतलब बोलते हैं ना, जस्ट एक सिचुएशन है, वो उनके साइड से सच्चाई बोल रहे हैं, आप आपके साइड से सच्चाई बोल रहे हो, और इसीलिए ये जो झगड़ा है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनको बहुत सारा चीज़ें दे जा रहे हो ये सोच के कि वो आपके सोलमेट है, नहीं तो बचपन से आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे द फूल आया है कि मतलब आप लीप ऑफ फेथ ले चुके हो। एक मिनट, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है और आप आगे बढ़ चुके हो, ओके। हाँ, अगेन 4 ऑफ कप्स कंफर्मेशन। सो गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए बहुत क्लियर कट मैसेज आया है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो झगड़े से आगे नहीं बढ़ने वाला। और फिर मुझे एक और पहले भी मैसेज आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स में, आप लोग सोचते हो कि ये आपके सोलमेट है, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। आप वही सोच के उनको बहुत सारी चीज़ें दिए जा रहे हो, ठीक है। आप उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारा सोच रहे हो उनके बारे में, ठीक है। आप जब भी उनके बारे में सोचते हो तो फिर भी आपका जो एनर्जी है वो उनके पास जा रहा है, बट ही इज़ नॉट योर सोलमेट, सॉरी। हाँ, ये मैसेज है अगेन, ये जनरल मैसेज है। आई वोंट सजेस्ट कि इसको सीरियसली ले, ठीक है। तो ये मैसेज था आपके लिए कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, ओके। ओके, तो ये था आपके लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। एक मिनट,
ये वाला लेते कार्ड्स आपको रेजोनेट होने के लिए। शायद ये पाइल 1 बहुत लोगों ने चुना है। पाइल नंबर 1 चाहिए मुझे। मुझे जनरल मैसेज नहीं पसंद आया। लेट्स सी पाइल नंबर 1 में कुछ और मैसेज है कि नहीं, ऐसे सोच के आया बहुत लोग, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। ये स्ट्रेस वाला बात, मतलब इवन दो कार्ड्स अलग आए हैं लेकिन फिर भी। ओह, कुछ नए लोग भी है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना। ओके, सो लेटर इनिशियल्स ला ला ला, ठीक है। एक मिनट में इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, 1 6 L लियो एक्वेरियस, D 9 W कैप्रिकॉन, C J S F 222 लव डज नॉट डिसऑनर अदर्स, ठीक है। पाइसीज लव इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग, G लव डज नॉट डिसऑनर अदर्स मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती। और लव इज़ नॉट सेल्फ सीकिंग मतलब प्यार ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खुद के बारे में देखने को पसंद नहीं करती। लव में ईगो नहीं रहता, बोलते ना, वैसा, ठीक है। तो ये 2 मैसेजेस है। अगर आपको कोई निरादर कर रहा है तो फिर वो आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है। और दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि वो आदर के लायक नहीं है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो मतलब शायद आपके भी एकदम अंदर, एकदम दिल में उनके लिए सच्चा प्यार नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक मैसेज है। ओके, एंजल्स मैसेज, एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। एंजल्स, ओके, ओके। एंजल्स के ज़ुबानी ये मैसेज ऐसी रहेगी। डियर पाइल नंबर 1, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको जवाब चाहिए अभी के अभी, लेकिन कुछ वक्त दीजिए, सही समय पर आपको जवाब अपने आप मिल जाएगी। अभी सिर्फ मुझ पे विश्वास रखिए और फिर आप मूव ऑन कर लीजिए, आगे बढ़ लीजिए, ठीक है। और अपने जो भी भावनाएं हैं उससे ज़रा देर के लिए छुट्टी ले लीजिए, अलग हो जाइए, क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको फ़िलहाल डुबा रही है, आपको मदद नहीं कर रही। आगे जाके आपके जीवन में मैं आपको एक संदेश दूंगा किसी और के ज़रिए, और ये संदेश में बहुत प्यार रहेगा, बहुत प्रेम रहेगा। फिर आप आराम से सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है आपके जीवन से, ठीक है। आप आराम से सोच सकते हैं आपको आगे जाना है या पीछे जाना है या फिर क्या चुनना है आपके लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल सही समय नहीं है आपके लिए सोचने के लिए, क्योंकि आपके जो भावनाएं हैं वो आपको और डुबा रही है, आपके जो इमोशंस है वो आपको डुबा रही है। तो अभी फ़िलहाल छुट्टी लीजिए, कहीं पे तो चले जाइए, एन्जॉय करो, और आपको मैसेज आ जाएगा, एक इंसान के रूप से आ जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और तभी आप चुन सकते हैं, तभी आपका जो दिमाग रहेगा वो भी शांत रहेगा, और जो हालात रहेंगे वो भी शांत रहेंगे। तभी आप शांति से सोच सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है। और तभी जब आप सोचेंगे तो फिर आप अपने लिए एकदम परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। अभी अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए परफेक्ट डिसीजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से। और देखते हैं कुछ और मैसेजेस है क्या। ओके, अपने इंट्यूशन का सुनना है आपको, ठीक है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आपको इंट्यूशन आएगा। ये जो समय आएगा जहाँ पे आप शांति से सोच रहे हो, तो तभी ही वो टाइम रहेगा जब आपका थॉट्स ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं रहेगा, इमोशन ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं रहेगा। तो फिर आपका जो जो एनर्जी है, वो इंट्यूशन है, वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। इंट्यूशन से आप चुन सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ है चुनना है आपको वो, ठीक है। तो ये मैसेज आई है आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।
पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? शायद आपके घर पे प्लान्स है, ठीक है? क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? शायद आप लोग कहीं पे तो मूव हो गए हो या फिर आप लोग हॉलीडे के लिए गए थे कहीं पे तो बाहर, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? शायद आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है? वो भी दिखाई दे रहा है। सेपरेशन डिस्टेंस के हिसाब से भी हो सकता है क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग दोनों का जो बातचीत है वो कम हो गया है और फिर आप लोग दोनों का झगड़े ज़्यादा हो गया है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? एक मिनट। क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? पिंक कलर इम्पॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? पिंक कलर, बाय द वे गाइस, पिंक कलर से मुझे याद आया आपको शायद पिंक कलर का क्रिस्टल भी लेना चाहिए, ठीक है? तो पिंक कलर का जो क्रिस्टल रहता है उसको रोज़ क्वार्ट्ज बोलते हैं और वो जो क्रिस्टल होता है वो प्यार के लिए, प्यार को हील करने के लिए या फिर कुछ ऐसे, उसके लिए भी बहुत हेल्प होता है, ठीक है? नहीं तो एक फाउंटेन भी ले सकते हैं आप रिलेशनशिप को स्मूथ रखने के लिए, ठीक है? घर पे एक वास्तु के हिसाब से कोई भी कोने में ऐसा डायरेक्शन का इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है डायरेक्शन, लेकिन एक फाउंटेन होता है जो जिसमें से पानी फ्लो होते जाता है, ठीक है? तो उसका एक सर्कल, मतलब टेम्परेंस में कैसे देखते हैं हम लोग पानी ऐसा फ्लो हो रहा है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा लाइफ में सब कुछ फ्लो होता रहेगा, ठीक है? तो वो भी आप खरीद सकते हो। फिर दोनों अगर आपको अमेज़ॉन से ख़रीदना है तो फिर नीचे मैं लिंक दे देती हूँ, ठीक है? जो भी मैं इंट्यूशन से पिकअप कर रही हूँ आपके लिए वो आप खरीद सकते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ऑरेंज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सेक्रेड चाकरा, ठीक है? रेड रूट चाकरा, वाह। क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? पाइल नंबर 2। आप में से कोई, मैंने उर्दू सुना तो हो सकता है कि आप लोगों में से कोई तो किसी का लैंग्वेज है वो, नहीं तो आप कुछ तो रिसर्च कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं उर्दू में, तो फिर वो दिखाई दे रहा है मुझे। समथिंग रिलेटेड टू आयरन। आप में से कोई, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कोई तो है जो अभी ये मैसेज सुनते सुनते कोई आयरन के ऑब्जेक्ट को हाथ लगा रहा है, वो भी दिख रहा है मुझे। आयरन, स्टील, ठीक है? एटलीस्ट स्टील कलर वो, ओके। आपके लाइफ में एक सोलमेट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दोनों, ठीक है? आपके लाइफ में एक सोलमेट है, ठीक है? और किंग ऑफ कप्स भी आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। जैसे आप बने हैं वैसे ही आपका सोलमेट भी बना है। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों एक से, मतलब दोनों को एक चीज़ ही पसंद रहेगा। मतलब अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो फिर उनको भी ट्रैवलिंग पसंद है, आपको पेट्स पसंद है उनको भी पेट्स पसंद है, ठीक है? वाह। और कोई मैसेजेस? फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, नहीं और कोई मैसेजेस नहीं है, ठीक है? तो फिर मैं देखती हूँ कि और, वाह, और है मैसेजेस ये अपने आप गिर गया, ठीक है? लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? वाह। रिलेशनशिप के हिसाब से 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बार शफल कर लूँ फिर बाद में आपके लिए कार्ड्स पढ़ती हूँ। चाहिए तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि मैं दोनों एक साथ नहीं कर सकती। ओके, आई थिंक इतना ही है कार्ड्स। एक और बार 2 शफल, नहीं, आज कार्ड्स एकदम क्रेजीली आ रहे हैं, बहुत पागलों जैसे बाहर गिर रहे हैं। और ये जो मैसेजेस है डायरेक्ट एंजल्स से आपको मैसेजेस है,
और जैसे मैंने कहा कि मुझे एंजल से जानना था कि आपके लिए क्या मैसेजेस करना चाहिए यूट्यूब के लिए, और एंजल्स ने ही बताया। अगर आपने स्टार्टिंग का वीडियो देखा है तो फिर देख लो, क्योंकि हो सकता है कि उसमें भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। मतलब ये सब मैं प्लान भी नहीं कर रही हूँ कि इतना इतना कार्ड्स निकालना चाहिए या इतना सब, नहीं, अपने आप आ रहे हैं ये सब। ओके, आई हैव अ फीलिंग कि ये ख़त्म हो गया। होपफुली ख़त्म हो गया, शायद और कार्ड्स नहीं आना है। ठीक है, ओके। अभी मैं इसको एडजस्ट करती हूँ स्क्रीन के हिसाब से। सॉरी, ओके। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रही है। गाइस, मुझे क्रिस्टल वापस दिखाई दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को क्रिस्टल लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक कोई तो क्रिस्टल, अभी क्रिस्टल में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट? तो फिर मुझे पिंक कलर आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, नहीं तो ऑरेंज कलर आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। अभी तक तो मैंने ऑरेंज कलर का क्रिस्टल पता नहीं है या नहीं, लेकिन हाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर रहेगा, मुझे दिखाई देता है, तो फिर मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक डायरेक्ट नीचे ही दे देती हूँ, उधर से आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ओके। ओह, ये एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, ओके। जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, जब आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जब आपके पास बहुत सारे लोग थे, जब आपको बहुत दिन जानते थे, आपके पॉपुलैरिटी बढ़ गई, आपको अप्रिसिएशन मिला, वही टाइम पे शायद आपकी मुलाकात हो गई थी आपके पर्सन से, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है उनसे आप, जैसे मैंने कहा था कि आप में से कोई तो है जो इन इंसान से बहुत दूर गए थे, ठीक है। और आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे थे इस सिचुएशन के बारे में। आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं। आप अपना दिल को बाहर आने नहीं देते, आप बहुत दिमाग से सोचते हो, ठीक है। और अगर ये सच है तो फिर शायद आप लोग बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग नहीं करते, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी हो रहा है, जो भी आपको एंजल्स मैसेजेस देना चाहते हैं उसे ट्रस्ट कर लो, ठीक है। मतलब उसी पे एक्ट करना है या नहीं वो आपके ऊपर है, ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ। तो हाँ, आपका जो एनर्जी है वो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उस इंसान ने धोखा भी दिया, और फिर वो इंसान, मतलब जब आप दूसरे कंट्री में, नहीं तो कहीं पे तो घूमने के लिए गए थे, वहाँ पे जब थे तभी ये इंसान ने दूसरे इंसान के साथ रिलेशन रखा या कुछ, और उसके वजह से अभी आप, मतलब आपने इतना सोच के उनको हाँ बोला, हाँ बोला था रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उन्होंने दूसरे इंसान के पास गए और फिर बाद में आप और सोच में पड़ गए। मतलब अभी ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। और बहुत ही अभी का जो एनर्जी है वो बहुत ही ओवर थिंकिंग का एनर्जी है। मतलब ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा दर्द से जाएगा तो फिर किसी का भी एनर्जी ऐसे ही रहेगा कि मतलब टेकन अ बैक, बहुत सोच रहे अभी, व्हाट शुड आई डू नाउ, वैसे वाला एनर्जी, ठीक है। और ये मुझे ज़्यादातर अभी लग रहा है कि ये आपका एनर्जी है, ठीक है। आप फिर भी आगे बढ़ते रहे, और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट अभी आपके फैमिली है, मॉम डैड, ठीक है। वो फीलिंग आ रहा है मुझे, क्योंकि ये देख लो एज के हिसाब से। और आपने सोच लिया कि जो भी अभी होगा आपके पेरेंट्स के हिसाब से होगा, ठीक है। शायद आपने अरेंज मैरिज का अभी ठान लिया है, या फिर आपने फुल फोकस अपने फैमिली को देने का सोच लिया। फिर आपका जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगा
और आप ग्रो करने लगोगे इस एनर्जी के वजह से। आप ग्रो हो जाओगे आपके करियर में, पर्सनालिटी में। आप ऐसे इंसान बन जाओगे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। पहले शायद आप में थोड़ा सा जल्दबाजी था, अभी आप बहुत ही धीरे धीरे एक्शन लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सोचते हैं पहले, फिर बाद में एक्शन लेते हैं। और चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो जाए, आपका जो काम कंपोजर है, ठीक है, शांति है, वो आप खोते नहीं हैं, आपका आपा नहीं खोते, वो दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हील होने का मौका मिला, ठीक है, ये इंसान बनने के बाद आपके फैमिली के प्यार के वजह से। ओके। एक अलग रूप में अगर इस स्टोरी को देखा जाए तो एक्चुअली मुझे ये वर्जन ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर फिर भी हम दूसरा मोड से देखेंगे इस कहानी को, तो आपके जो पर्सन थे, किसी किसी के स्पाउस भी है बाय द वे। तो जो पर्सन थे वो बहुत ही ज़्यादा, वो खुद बहुत ही पॉपुलर हो गए, नहीं तो आप पॉपुलर हो गए, लेकिन वो आप मूव होने के बाद उन्होंने आपको किसी और के साथ धोखा दिया, और फिर आपको बुरा लग के आप बहुत ही सोचने लगे। फिर बाद में आपने सोचा कि नहीं, मुझे काम करना ही है। फिर बाद में आप ऐसे इंसान से मिले जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है। और फिर आप ऐसे, आपका जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो गया, आप भी वैसे ही इंसान बनने लगे, आप खुद को नर्चर करने लगे, आपको नर्चरिंग मिला ना, आपको प्यार मिला। प्यार हील करता है, तो आप हील हो गए। हील हो गए, आपका जो एनर्जी है वो पहले आपका जो एनर्जी था वो क्वीन ऑफ सोर्स था, ठीक है। फिर आपको दुख होने के बाद आपका जो एनर्जी है वो नीचे हो गया, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो गया। फिर बाद में आपका जो एनर्जी है वो वापस क्वीन के रूप में आ गया। फिर बाद में आपका जो शादी हो गया इस इंसान के साथ, ठीक है। और फिर बाद में आप प्रेग्नेंट हो गए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली प्रेगनेंसी के बारे में भी बोलता है, ठीक है। और थोड़े से फिनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन इसका कुछ डरने की बात नहीं है। आपका हेल्थ जो है वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा आपको बहुत ही ख्याल रखेंगे, ठीक है। और फिर ये जो इंसान है, इस पर मुझे तो इतना भरोसा है कि आपका वो ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, वो दिख रहा है। तो दोनों केस में आपको मूव ऑन करना ही है, ठीक है। एक केस में आपको मूव ऑन करने के बाद आप अपने सोलमेट से मैरिड करोगे, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ये दोनों भी आया है, ठीक है। दूसरे केस में आप मूव ऑन करने के बाद आपको हील करने का अवसर मिलेगा, जब आप करियर पे फोकस करोगे या फिर किसी और चीज़ पे, अपने पर्सनालिटी डेवलप करने में फोकस करोगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है। और देखते हैं और कोई मैसेजेस। सॉरी, 9 ऑफ कप्स। हाँ, 9 ऑफ कप्स। इसके बाद आप बहुत ही खुश हो जाओगे, ठीक है। आपका जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका जो पोजीशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा करियर में स्पेशली, ठीक है। आप बहुत ही टेम्पटिंग रहोगे, बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाओगे, ठीक है। जो पहला ये था। और जो भी इंसान है, अगर उनको आप चाहिए तो फिर उनको पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि एक बार आपने दिल दे दिया तुरंत, और फिर उस दिल का बोलते हैं ना, उसको अच्छे से नहीं देखा गया, उसको उस दिल को तोड़ दिया गया, ठीक है। तो फिर अभी अगर दूसरे इंसान के साथ आपको रिलेशन में रहना है, या फिर दूसरे इंसान को आपके साथ रिलेशन में रहना है, तो आपका ट्रस्ट उनको जीतना ही होगा, ठीक है। वो एक एनर्जी। तो दोनों केस में गाइस, शुड यू वेट और मूव ऑन? मूव ऑन, ठीक है। हाँ, वेट होने के बाद आप लोग दोनों आप लोग दोनों रिलेशन में आ जाते हो, ठीक है। आपको ट्रस्ट, आपको जब समझा कि हाँ ये ट्रस्ट के लायक है, ठीक है, तो फिर आप लोग रिलेशन में आ जाते हो। और फिर वो इंसान जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है, सारी चीज़ें मतलब आपके कदमों पे ला के रख देता है, ठीक है। और आप लोग दोनों के बीच में बहुत बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा फायर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा
फायरी एनर्जी ऑफ कोर्स, शायद ये हनीमून एनर्जी है आपका। um, और शायद आप लोग बहुत ही सोचोगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वैन से मुझे प्रेगनेंसी रिलेटेड भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का फैमिली प्लानिंग शुरू हो जाएगा और फिर आप लोग दोनों का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और या ये हनीमून फेस लग रहा है मुझे, तो हो सकता है कि आपकी शादी यहाँ पे ही कहीं पे तो हो गई हो, ठीक है। फोर ऑफ सोच से भी आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। वाह, फिर आपको जस्टिस मिलेगा, आपको बैलेंस मिलेगा। और शायद आप लोग दोनों का बातचीत जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि अरे हम लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि शायद आप लोग दोनों में से किसी ने नहीं सोचा रहेगा कि इतने जल्दी आप लोग प्रेग्नेंट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ओके। और और ये जो बेबी है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेबी के आने के बाद आप लोग दोनों का जो फिनेंशियल लक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और हाँ, आप लोग दोनों का पैशन जो है वो ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। वो एक एनर्जी आ रही है, मतलब चाहे बच्चे हो जाए फिर भी आप लोग दोनों के अंदर रोमांस है। आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ही रोमांटिक जेस्चर्स देते हो, डेट पे जाते हो, तो वो सब दिखाई दे रहा है मुझे। और ट्रैवलिंग बहुत करते हो, वो भी दिखा रहा है, ओके। ओके, शायद आप में से बहुत जन है जिनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, क्योंकि 6 ऑफ सोच भी आया है और फिर वहाँ पे भी वही आया। और फिर अगर ये इंसान सच्ची आपका सोलमेट है तो फिर जैसे मैंने कहा कि ये दोनों देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो दोनों का जो दिमाग है वो एक ही जैसा चलता है कि मतलब ये वो देखो हम लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। दोनों का दिमाग एक साथ, हम लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, हम लोगों को शिमला जाना चाहिए या फिर कुछ, ठीक है। तो फिर आप लोग दोनों का दिमाग एक साथ ही, हाँ यहाँ पे चलना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो दोनों का पसंद नापसंद एक जैसे ही है, वैसे एनर्जी आ रहा है, ठीक है। वो 3, पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3, क्या आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? मुझे पाइल नंबर 3 के लिए पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों। एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन मेरा पॉजिटिव एनर्जी को ये करने के लिए, क्या बोलते हैं, सच है बताने के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर 3, शुड दे वेट और मूव ऑन? उनको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? हाँ, ओके ओके। ओके, आई थिंक एंजल्स बताना चाहते हैं कि ये आपका डिसीजन है। ऐसा कोई लाइफ नहीं है जो जहाँ पे आपको पेन फ्री एनर्जी मिलेगा, समझ रहे हो कि मतलब कोई भी ऐसा लाइफ जहाँ पे आपके लाइफ में बिल्कुल भी दर्द नहीं रहेगा, बिल्कुल, मतलब आप अगर रिलेशन में हो तो फिर आपको दर्द नहीं है, रिलेशन में नहीं हो तो फिर आपको दर्द नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप रिलेशन में हो इसके वजह से आपको दर्द है, वैसा मुझे एनर्जी नहीं आ रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। और 2% लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है उनको मूव ऑन करने का एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है कि हाँ, आपके लाइफ में एक नया शुरुआत हुआ है अभी रिसेंटली। इस रिलेटेड बोलते हैं ना, थोड़ा झगड़ा हो रहा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, नहीं तो किसी और के साथ आपका झगड़ा हो रहा है। और ये झगड़े को आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया, बाय द वे एंजल्स आपको बता रहे हैं आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अभी फ़िलहाल सिर्फ बाहर जाओ, मूव ऑन करो, ठीक है। कहीं पे तो घूमने जाओ या फिर मज़े करो, ठीक है, ब्रेक लो, ठीक है। मुझे एक और कंफर्मेशन चाहिए। और क्या बोलते हैं, वो इंसान आपके पास आएगा। जब तक वो इंसान आपके पास नहीं आ जाते, जब तक वो आपके लेवल पे नहीं आ जाते, तब तक आप
थोड़े से दूर रहो, ठीक है। तो वो एक वाव वाव वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। और फिर तीन कार्ड्स आए आपके आपके लिए एंजल्स की तरफ से, ठीक है। हैव फन, ठीक है। जो भी आपका लाइफ है उसमें मज़े करो, ठीक है। ब्रेक लो, ठीक है। बाहर जाओ, घूमने के लिए जाओ, जैसे मैंने कहा था 8 ऑफ वॉन्ड्स वही दिखा रहा है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट रखो, नहीं ये ध्यान में रखो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है। और हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है वो हम खुद है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे लाइफ में दूसरा इंसान इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो वेल बीन है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो एकदम टॉप प्रायोरिटी में आता है। तो फिर अपना ख्याल रखो, ठीक है। तो वो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ सोच मैंने वही बताया कि कोई भी ऐसा लाइफ नहीं है जहाँ पे आपको हर्ट कम होगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है। तो आई एम सॉरी, शायद किसी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है। तो ये बाय द वे, अगर आप लोग 9 ऑफ सोच में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी से जा रहे हो तो प्लीज़ विज़िट अ काउंसलर, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाओ, फिर उन लोग आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली ये जब इंसान आपके पास आएंगे तभी आपको डिसाइड करना है कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं। अल्टीमेटली आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। 8 ऑफ सोच, ठीक है। आपके लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा सा पेन है, वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। 9 ऑफ सोच और 8 ऑफ सोच से। और एंजल्स, एनीथिंग रिलेटेड टू 9 ऑफ सोच, मतलब क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये एनर्जी से आपको दूर होना है गाइस। ये एनर्जी, मतलब ये एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है। शायद आपका जो थॉट्स है उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। मतलब मैं जानती हूँ कि आप लोग ऐसे बोल रहे हो कि नहीं, सिचुएशन ऐसा है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है। नहीं, सिचुएशन को बार बार हम लोग हमारे ही दिमाग में घुमाते हैं। सिचुएशन होती एक बार है, दर्द होना चाहिए एक बार, लेकिन आपको 9 बार हो रही है। क्यों? क्योंकि वही सिचुएशन को हमने अपने दिमाग में 50 बार घुमा रखा है, तो वापस वापस दर्द होगा ही, समझ रहे हो। तो वो एक एनर्जी। और मुझे एक एनर्जी आ रही है कि हाँ, अगेन मूव कर लो, बाहर जाओ कहीं पे, तो एन्जॉय करो, ठीक है। और कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाओ, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिनको पता है, जो आपको मदद कर सकते हैं, तो वैसे जगह पे भी जा सकते हो। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं है, लेकिन हाँ वैसे जा सकते हो, ठीक है। ये किसी किसी के लिए ये मैसेज, ठीक है। और ग्रुप में रहो, ठीक है। ओके गाइस, इम्पोर्टेंस पैसे को दो, ठीक है। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं मैं बता रही हूँ, इम्पोर्टेंस पैसे को दो। और यहाँ से मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे मैसेज आ रहा है कि आपको अगर वैसा कोई एक ऐसा जगह, मतलब जहाँ पे मेडिटेशन होता है, सब लोग चुप रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं, तो वैसे वाले जगह होते हैं ना, तो वो वाले जगह पे चले जाओ, ठीक है। भगवान का जगह, आश्रम हो सकता है या ऐसे कुछ। और आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। स्टेबिलिटी, शायद आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, मैरिज के बाद लेकिन कभी कभी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे रहती है। तो हाँ, अभी स्टेबिलिटी आ जाएगा इसके बाद। लेकिन हाँ, ये एक ही मैसेज आया है कि एंजल्स आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं। ब्रेक से भी बताया, यहाँ से भी बताया, यहाँ से भी बताया, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से भी बताया। बर्न योर फियर्स अवे, ठीक है। और कोई मैसेजेस इंट्यूशन का सुन लो, ठीक है। आपको इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत कुछ बोल रहे हैं। नहीं, और कोई मैसेजेस नहीं है, ठीक है। और कोई मैसेजेस एंजल्स? हाँ, आपको ऑफ़र आएगा, ये इंसान आएंगे वापस आपको ऑफ़र देने के लिए, ठीक है। ये जो झगड़े हैं, 5 ऑफ
सोच, जो झगड़े हैं वो सेटल हो जाएगा, और फिर वो सेटल होएगा आप ही के वजह से, ठीक है। आपका जब दिमाग शांत होएगा तभी आप डिसाइड कर सकते हो उनके साथ कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड कोई ना सोच, ठीक है। आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा, वर्ल्ड में भी दिख रहा है, डेथ में भी दिख रहा है, ठीक है। और आप खुद का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, पैसे से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि पैसे को प्रायोरिटी देना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पैसे को प्रायोरिटी देना है, ठीक है, क्योंकि शायद पैसे सेव करना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी वही बता रहे हैं। और देखते हैं और कोई मैसेजेस, कि आपको रुकना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। फ्रैंकली अभी फ़िलहाल आपको आपके एनर्जी पे इम्पोर्टेंस देना है, आपको खुद पे इम्पोर्टेंस देना है, आपको बाहर जाना है, घूमना है, आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको हील करेगा, वो सारी चीज़ें करनी है। और फिर बाद में टैरो आपको नहीं बता रहा है कि आपके लिए क्या सही है, आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है। और टैरो से कोई मैसेजेस नहीं आया है, ठीक है। और हाँ, मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। जेड, इट्स नॉट ईजीली एंगर्ड। प्यार ऐसी चीज़ है जो जल्दी गुस्सा नहीं करती, ठीक है। 3 2 2 2 आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट, गिव योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। आपको खुद को वो चीज़ें देना चाहिए जो आपको ज़रूरत है। विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जी हाँ, आप अलग हो, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के अलग हो, ठीक है। ग्रोथ जो भी हो रहा है आपकी आत्मा के ग्रोथ के लिए हो रहा है। तो ये था आपके लिए एनर्जी, ये था आपके लिए मैसेजेस। अगर आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ बोलेंगे तो वो आपको क्या बोलेंगे? गाइस, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रू लव का मैसेज आना चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है वो आपके लिए ट्रू लव है। मैरी मी। मॉम डैड, दिस इज़ माई लव। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा। जिनका भी शादी नहीं हुआ है वो इंसान जब वापस आएंगे आपके पास, ठीक है, ऑफ़र लेके आएंगे, आपको बोलेंगे कि चलो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाता हूँ, आपको मिलाएंगे वो अपने पेरेंट्स से, आपसे शादी करेंगे, ठीक है। और एक और इंसान आ रहा है यहाँ पे जिनको आपके ऊपर क्रश है, जिनको आप जानते नहीं हो, ठीक है। और ये इनिशियल से आप देख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन है। तो हाँ, यही मैसेजेस आए आपके लिए। अगेन, आपको क्या करना चाहिए वो मैसेज एंजल्स नहीं देंगे, आपका खुद का डिसीजन है, ठीक है। और वो इंसान वापस आएंगे, लेकिन आपको पहले जाना है। आपको एंजॉय करने के लिए जाना है, ठीक है। आपको बाहर जाना है, तो वो एक एनर्जी आ रही है, ठीक है। हाँ, तो यही था मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, और बस इतना ही। अलविदा।